विशाल, विशाल, उठो बाबा, कब तक सोते रहोगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठो जल्दी। क्या भाभी, मुझे सोने दो ना, मैं जल्दी उठकर क्या करूंगा? अरे भाई, तुम्हें कुछ काम नहीं पर हमें तो ड्यूटी जाना है। चलो उठो जल्दी। भाभी, कल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ। और आपको काम की पड़ी है? भाभी, आप महान हैं और हमारे भैया भी कमाल हैं। चलो अभी जल्दी उठो। डैड, वंडरफुल। भैया, इस बार आप भाभी को एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट देंगे? गिफ्ट? हाँ, अभी तक तो सोचा नहीं है। पर भैया लास्ट टाइम की तरह मत करना। लास्ट टाइम तो आपने भाभी को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया था। सोचते हैं। डन। चलो। भाभी, मुझे क्या लगता है आपको आज की और कल की छुट्टी ले लेना चाहिए। भैया और आप पिछले कितने दिनों से बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं और कल तो आपका और भैया का स्पेशल डे है। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जिम्मेदारियों से मजबूर भी तो हूँ। भाभी, एक ही दिन की तो बात है। विशाल, तुम्हें पता है ना कल क्या है? क्या है? कल चुनाव है और मेरी तो डबल ड्यूटी है। एक तो पीठासीन अधिकारी के रूप में और दूसरा सुरक्षित मतदान करवाना है। इसीलिए मैंने पहले से अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाल दिया है। भैया, हाँ? क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले? कोविड-19 में ये इस एरा में बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुम्हें सब पता तो है। हाँ भैया, जानती हूँ। जब तक ये कोरोना चल रहा है तब तक आप हॉस्पिटल से छुट्टी तो लेंगे नहीं। और भाभी इलेक्शन में बिजी हैं। इलेक्शन का पूरा भार उन पर है और आप लोग सबसे पहले अपने काम पर ध्यान देंगे। That's like a good girl। चलो घर चलना है। भाभी, ये इस वक्त चुनाव करना जरूरी है क्या? वो भी ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। तुमने सही कहा विशाल, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? इसलिए इस लड़ाई का मतलब हमें सावधानी के साथ सारे काम करने हैं। और वैसे भी इलेक्शन तो एक मजबूत समाज और अच्छे राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। और इलेक्शन मेरे लिए कोई काम नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। पर भाभी, आपका परिवार भी तो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले मेरी जिम्मेदारी है मेरे देश के प्रति मेरा कर्तव्य निभाना। और इसीलिए कल मुझे सबसे पहले अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, सबके साथ शादी की सालगिरह मनाकर। भैया, एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है इस कोरोना काल में इलेक्शन करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम सब लोग ये ठान लें तो ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। सच्ची भैया, इंसान अगर ठान ले तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसे आसानी से हरा सकता है। और ये बात हमने इस कोरोना काल में आप सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस और सारे सरकारी कर्मचारियों से सीखी है। जब हम सब लोग अपने घर में थे तो आप लोग अपना फर्ज निभा रहे थे। आप लोग सच में वॉरियर्स हैं। बिल्कुल, वैसे ही चुनाव आयोग और आयोग के सभी अधिकारी अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस चुनाव को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वॉरियर्स की तरह। लेकिन भैया, कितना मुश्किल होगा ना इतनी भीड़ में वोट डालना। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? चुनाव आयोग द्वारा हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि हम सब कोरोना से सुरक्षित रह सकें। जैसे? अच्छा ये बताओ, इस पार्क में लगभग कितने लोग हैं? लगभग 50 से ऊपर। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके बाद भी हम सब सुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना कर रखी है। बिल्कुल ठीक, ताकि अगर कोई संक्रमित हो तो उसका संक्रमण हम तक ना पहुँचे। और सबने मास्क भी तो पहन रखे हैं। वेरी गुड। और ठीक इसी तरह से हर मतदान केंद्र पर हर 6 फीट पर सफेद रंग के निशान लगाए जाएंगे ताकि लोगों में दूरी भी बनाई जा सके और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण का खतरा भी ना हो। लेकिन भैया, आपको क्या लगता है इतना काफी होगा? देखो, काफी तो नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, यदि तुम मॉल में, हॉस्पिटल में या कभी बैंक में जाती हो तो सबसे पहले क्या होता है?
कल मैं बैंक गई थी और वहाँ सबसे पहले थर्मल स्कैनर से मेरा टेम्परेचर चेक किया गया और जब टेम्परेचर नॉर्मल था तो मुझे अंदर जाने दिया। ओह अच्छा, तो सभी मतदान केंद्रों पर तापमान चेक किया जाएगा। हाँ, और यदि किसी का तापमान ज्यादा निकलता है तो उनसे आखिरी में मतदान करने का अनुरोध किया जाएगा और यह उपाय करके संक्रमण के खतरे से भी बचा जा सकता है। मतलब अब मन से डर निकालकर हमें वोट करने जाना चाहिए। बिल्कुल, और यही नहीं, चुनाव आयोग द्वारा मतदान और मतदाता के सुरक्षा के लिए और भी कई सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। विशाल, क्या सोच रहे हो? भाभी मैं सोच रहा था कि लास्ट टाइम मैंने वोट न देकर गलती कर दी, क्योंकि ये हम किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करते हैं। बिल्कुल सही। वैसे हमारे लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि हमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता वोट डालने के लिए, लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी तो निभाना चाहिए। अरे भाई, अपनी सरकार चुनना, अपना उम्मीदवार चुनना कोई छोटा काम थोड़े है। हाँ भाभी, और हम लोग घर में बैठकर सिस्टम में कमी निकालते हैं, सरकार को दोष देते हैं और ये सब करके हम अपने आप को कूल समझते हैं। अरे भाभी, कूल तो हम तब होंगे ना जब हम अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। बिल्कुल सही कहा मेरे मिस्टर कूल। थैंक यू। अच्छा भाभी, आप तो पीठासीन अधिकारी हो ना, तो आपने मतदाताओं के लिए कोरोना से बचाव के क्या क्या इंतजाम किए हैं? बहुत सारे इंतजाम किए हैं, जैसे कि चुनाव के एक दिन पहले सारे मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। जैसे कल चुनाव है तो आज सारे मतदान केंद्र सैनिटाइज किए जाएंगे। साबुन और पानी की व्यवस्था होगी जिससे मतदाता अपने हाथ धो सकें। एंट्री और एग्जिट गेट पर सैनिटाइजर भी रहेगा। मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए बीएलओ और स्वयंसेवकों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग एक छाया वाला प्रतीक्षा स्थान बनाया गया है जो मतदान केंद्र के परिसर में ही रहेगा, जिससे वोटर बिना अपनी चिंता किए वोट कर सकता है। और सभी मतदान केंद्रों पर रिजर्व में मास्क भी रखे जाएंगे और यदि कभी कोई मतदाता बिना मास्क के मतदान केंद्र पे आ भी जाता है तो आयोग द्वारा उसे मास्क प्रदान किया जाएगा। मतदान केंद्र में सभी कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जा रही है। मतदान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए और ईवीएम का बटन दबाने के लिए भी दस्ताने यानी कि ग्लव्स दिए जाएंगे। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, मतदाता अपने फेस पर मास्क लगा के आएगा तो उसको पहचानने में मुश्किल भी तो होगी, तो ऐसे तो कोई भी किसी का वोट डाल सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतदाता को अपना मास्क तभी निकालना होगा जब पहचान की प्रक्रिया होगी, लेकिन तभी जब आवश्यकता हो। बाप रे, इतने सारे इंतजाम! सल्यूट है चुनाव आयोग और सभी सरकारी कर्मचारियों को जो इतने सारे इंतजामों का ध्यान रख रहे हैं। दिव्या, इस बार के चुनाव मुश्किल जरूर हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा प्रचार और प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो दिशा निर्देश को समझ सकें और पूरी सावधानी के साथ मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुँचे। कुछ समझ में आया? ठीक भाई, चलिए। और भाभी, जो लोग हॉस्पिटल में क्वारंटीन है या घरों में क्वारंटीन है, वो लोग अपने वोट कैसे दे सकते हैं? जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं या जिन्हें क्वारंटीन किया गया है, वो लोग पूर्व में आवेदन देकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। और हाँ, 80 से अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और भाई, क्या हो रहा है भाभी देवर के बीच? मैं विशाल को ये बता रही थी कि इस बार कोरोना काल में चुनाव कैसे होने वाले हैं। भाभी, आप भी अपना ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि सबका ध्यान रखते रखते आप खुद पर ध्यान ही ना दें। We are getting late. भाभी को जाना है चुनाव ड्यूटी पे और मुझे जाना है हॉस्पिटल। जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और चल रहे हैं। हाँ विशाल, तू भी जल्दी तैयार हो जा, हमें भी निकलना है ना। अरे भाई, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अब भैया और भाभी आप दोनों जा रहे हैं अपना कर्तव्य निभाने, और दिव्या और मैं जा रहे हैं आपकी एनिवर्सरी की तैयारी करने। हाँ भाभी, हम लोग आपकी एनिवर्सरी कल नहीं मना पा रहे हैं तो क्या हुआ, हम लोग आपकी एनिवर्सरी परसों मनाएंगे। आप लोग अपना कर्तव्य पूरा करके जब घर आएंगे तब हम लोग मस्ती करेंगे और पार्टी करेंगे। लाइन में सामाजिक दूरी बनी रहे, इसके लिए 6 फीट पर निशान लगाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर बीएलओ और स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे ताकि सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन हो सके। जो भी मतदान केंद्र पर आएगा उसका तापमान टेम्परेचर गन से लिया जाएगा। जिसका तापमान अधिक आएगा उससे आखिरी में मतदान करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग
एक छायादार प्रतीक्षा करने का स्थान बनाया जाएगा। यह मतदान केंद्र परिसर में ही रहेगा, जिससे वोटर बिना अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करे मतदान कर सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर साबुन और पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश और निकासी स्थल पर सैनिटाइजर भी रखा जाएगा। जो मतदाता मास्क नहीं लगाकर आएंगे, उनके लिए हर मतदान केंद्र पर रिजर्व में फेस मास्क रखा जाएगा। जगह जगह कोविड-19 के पोस्टर लगाए जाएंगे, जिससे कि सभी मतदाता जागरूक हो सकें। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पोलिंग एजेंटों के लिए बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाएगी। यदि पोलिंग एजेंट या मतगणना एजेंट का निर्धारित सीमा से अधिक तापमान है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमति दी जाएगी, जो तदनुसार रिकॉर्ड रहेगा। मतदान की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए फेस मास्क नीचे करने की आवश्यकता होगी। फेस मास्क तभी उतारा जाए जब उसकी आवश्यकता हो। किसी भी समय सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले प्रत्येक मतदान अधिकारी के सामने केवल एक मतदाता को खड़े होने की अनुमति होगी। मतदान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को हाथ दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं द्वारा उपयोग के लिए स्पष्ट निर्देश के साथ उचित स्थानों पर बूथ के अंदर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर इसका निरीक्षण करेंगे तथा वे कोरोना मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं अथवा कोरोना संदिग्ध जो क्वारंटीन में हैं, वे पूर्व में आवेदन कर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी पूर्व आवेदन पर डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी। सब मिलकर अलग जगाएं, आओ मिलकर मतदान कराएं।